आइए जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना। यहाँ कल क्या हो। जैसा कि मैंने बताया, आज 5 जनवरी 2022 को मेरठ के हरिकमल दर्पण के, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसमें विशेषकर गड़रिया समाज के समाचारों को प्रकाशित किया जाता है। वैवाहिक विज्ञापन, विवाह योग्य युवक युवतियों के वैवाहिक विज्ञापन निकाले जाते हैं और देश भर में जो गड़रिया समाज के जो समाचार हैं उनका प्रकाशन किया जाता है। वरिष्ठ परिजनों के और लेखकों के, विचारशील व्यक्तियों के उसमें विचार प्रकाशित किए जाते हैं। इस अखबार को चलाने के लिए बहुत सारे जो व्यवसायी हैं अपने व्यवसाय का विज्ञापन देते हैं, जिससे इस अखबार को नियमित रूप से आर्थिक रूप से चलाने में सुविधा होती है। लोगों के विज्ञापन के द्वारा, वैवाहिक विज्ञापन के द्वारा जो धनराशि एकत्रित होती है, तो ये अखबार जो है एक व्यवसाय नहीं है, एक मिशन है। तो कोई भी अखबार होता है उसके प्रकाशन में आर्थिक सहयोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और पाल्वर्स टाइम्स भी वेबसाइट के माध्यम से इसी के से हरिकमल दर्पण से प्रेरणा लेकर इंटरनेट पे अखबार निकाला जा रहा है। हरिकमल दर्पण की PDF उसके ई-पेपर्स कॉलम में नियमित रूप से डाली जाती है। प्रत्येक अंक की आज 5 जनवरी के अंक को भी आप उसमें उसके palvarstimes.com गूगल में सर्च करके उसके ई-पेपर्स कॉलम में PDF को देख सकते हैं। भोपाल से प्रकाशित जय पाल जगत का भी, जो कि मासिक पत्रिका है, उसको भी उसके ई-पेपर्स कॉलम में देख सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे। और palvarstimes.com में एक तो न्यूज़ पार्ट है उसका, न्यूज़ पोर्टल, उसको आप रोज़ाना देख सकते हैं, अपडेट होती है। समाज के नए नए समाचारों को उसमें डाला जाता है। दूसरा उसका एक मैट्रिमोनियल पार्ट्स है, जिसमें समाज के विशेषकर गड़रिया समाज के युवक, विवाह योग्य युवक युवतियों के 2500 से ऊपर बायोडाटा लोड किए गए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और अपने पुत्र पुत्री के लिए उपयुक्त मैचिंग कर सकते हैं। वर वधू का हमारा प्रयास है। और लखनऊ में हमने रविवार 8 जनवरी 2022 को रायबरेली रोड स्थित एल्डिको कॉलोनी में हम नियमित रूप से संडे को साप्ताहिक पारिवारिक एकता परिचय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। तो इसमें भी आप लोग आएँ। हमारे जय जगत उठ गए हैं, उनको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वन डे आई विल चेंज द वर्ल्ड। तो जो मैं बता रहा था कि 8 जनवरी 2022 को अपराह्न 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मात्र 2 घंटे का हमने जो है पारिवारिक एकता संगोष्ठी का आयोजन रखा है। तो जय जगत फाउंडेशन की ओर से ये आयोजन है। इसका प्रचार प्रसार करने में पाल्वर्स टाइम्स का विशेष योगदान है। बहुत सारे भाई हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से पाल्वर्स टाइम्स को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और हमारे एक युवा जो कि भिंड से हैं,
वो है, उन्होंने हमें यहाँ लखनऊ में समय भी दिया था। निरंतर 1 महीने तक वो हमारे पाल्वस टाइम्स में यहाँ रुक के लखनऊ में हमारे जो कि आवास है, ऑफिस भी है, हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ रुक के उन्होंने ब्रजेश ब्रजेश जो हैं बघेल, उन्होंने आकर हमें इस कार्य में मदद की, इस पाल्वस टाइम्स की गतिविधियों को समझा, जय जगत फाउंडेशन के बारे में समझा, हमारे साथ दिल्ली, आगरा कई जगह जाकर उन्होंने कार्यक्रमों में सहयोग किया। तो आइए, इस तरह के युवाओं से भी हमारा आह्वान है कि वो कुछ समय निकाल कर आएँ और जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में समझें और अपने अपने ज़िले में जाकर फिर उस कार्य को आगे बढ़ाएं। यही हमारा युवाओं से भी आह्वान है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं समाज के, वे भी आकर हमें इस कार्य को समझें और अपने अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने तहसील में जाकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देशव्यापी ये कार्य है, करना है हमें हर ज़िले में देश के, और हर गांव में, हर प्रदेश में, हर विश्व के कोने कोने में हम जय जगत का जो विचार है, विक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, जय जगत के मायने हैं विक्ट्री, सारे विश्व की जय हो, विक्ट्री हो, सारे विश्व की एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि जो दुनिया में आपस में युद्ध होते हैं उनकी समाप्ति हो और एक दुनिया जो है युद्ध रहित बने, दुनिया आतंकवाद रहित बने। दुनिया से में जब युद्धों से, लड़ाई झगड़े से पैसा जो बचेगा, उससे हम सभी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था कर सकेंगे। क्योंकि बहुत सारा दुनिया का पैसा जो है युद्ध में, युद्ध की तैयारी में, आतंकवाद को रोकने में चला व्यय हो जाता है व्यर्थ में। तो अब हम लोग को समझदारी से काम लेकर उसे बचाना है, सारी दुनिया को एक करना है, सारी दुनिया की एक व्यवस्था बनानी है। जो बच्चों के लिए ये काम हम लोग को करना है, बच्चों के प्रति हम जैसे जो वरिष्ठ लोगों का दायित्व बनता है कि दुनिया से जाने के पहले ऐसी दुनिया छोड़ के जाएं जैसी हमारे को हमारे पूर्वजों ने दिया, उससे बेहतर दुनिया हम छोड़ के जाएं। ये भी दायित्व हमारा बनता है। एक एक जीवन को हमें बचाना है, जीवन का बहुमूल्य है, एक एक जीवन बहुमूल्य है। कितने संघर्ष करके एक एक बच्चा माँ के गर्भ से अपने को तैयार करता है, एक एक दिन, एक एक क्षण। ये बच्चा देखिए, जय जगत जो है 9 महीने के हैं और रोज़ प्रयास करते हैं खड़े होने का, चलने का, खेलने का, शरीर का विकास कर रहे हैं धीरे धीरे। और जीवन को समाप्त करने में बहुत कम, यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, उसमें कितने जीवन अबोध बच्चे भी मारे जा रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, व्यर्थ में अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का वातावरण हमें मिलकर बनाना है। हमारे गड़रिया समाज के भाइयों का भी हम आह्वान करते हैं कि अब पूरी दुनिया को बचाना है। कितने अबोध पशु पक्षी भी ख़त्म हो जाते हैं बिना देखभाल के। बहुत सारे हमारे मोहल्ले में भी हम देखते हैं पशु पक्षी भी जो है उनके लिए, चाहे वो गाय हों, चाहे वो कुत्ते हों, बिल्ली हों, जानवर हों, तो सही देखभाल नहीं होने के कारण उनका जीवन ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रयास भी हमें एक मनुष्य होने के नाते, क्योंकि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, तो मनुष्य को सभी वातावरण को भी बचाना है, पर्यावरण को भी बचाना है, ताकि सभी का जीवन, जंगल समाप्त होने के कारण, पेड़ों के कटने के कारण
उसमें निवास करने वाले कितने जीव जंतु कीड़े मकोड़ों का जीवन संकट में पड़ जाता है। तो मनुष्य को केवल अपना ही नहीं पूरी सृष्टि का अच्छा बनाना है, पूरे संसार को अच्छा बनाना है, पर्यावरण को बचाना है। और ऐसा भौतिकता के कारण ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि अन्य लोगों का नुकसान हो। तो आइए जय भारत और जय जगत का नारा बुलंद करें। धन्यवाद।